फिरोजाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने बड़े प्रशासनिक विवाद, ब्यूरोक्रेसी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आमतौर पर अफसर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन इस बार मामला अलग है क्योंकि आरोप किसी आम व्यक्ति ने नहीं बल्कि सिस्टम के भीतर काम कर रही एक महिला अधिकारी ने अपने ही जिले के मुखिया यानी टीएम पर लगाए हैं। मामला है फिरोजाबाद का, जहां जिलाधिकारी रमेश रंजन के खिलाफ टूडरा के तहसीलदार राखी शर्मा ने गंभीर आरोप की झड़ी लगा दी है। बताया जा रहा है कि राखी शर्मा ने देर रात पत्रकारों को बुलाकर अपनी बात रखी और खुलकर कहा कि जिले में भ्रष्टाचार का एक संगठित तंत्र काम कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नवंबर महीने में उनसे करीब 1,75,000 रुपए का महंगा मोबाइल फोन दबाव बना कर लिया गया। डीएम महोदय के एक एविडेंस नहीं है, कई एविडेंस हैं और ये यहाँ पे कॉकस है। भ्रष्टाचार का पूरा एक सिस्टम क्रिएट किया गया है उनके बाबुओं के माध्यम से, जिसमें उनके ओएसडी का सिर्फ यही काम है कि वो लोगों से, अधिकारियों से उगाही करें और सर तक उस उगाही करके पहुँचाई जाए। इनका यहाँ ज़मीनों के मामले में भी कई ज़मीनें इन्होंने लोगों को गुमराह करके, फर्जी व्यक्ति खड़े करके वो कर लिया है। सर का उसमें रिपोर्ट मैंने भेजी तो मुझ पर दबाव बनाया कि मैं एडवर्स रिपोर्ट बनाऊं उनके बाबुओं के खिलाफ, ना लिखूं। ऐसा मेरे द्वारा नहीं किया गया। उसी से कुपित होकर सर के द्वारा और उत्पीड़न करना शुरू कर दिया गया। उसी उत्पीड़न के क्रम में मेरी 8 महीने तक लगातार वेतन रोका, नैतिक अनैतिक डिमांड्स रखी, एडवर्स एंट्री की। दुनिया भर की ये सारे उत्पीड़न झेलने के बाद मुझे अपने बचाव में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट दाखिल करनी पड़ी। जैसे ही मैंने रिट दाखिल की, ये उससे और ज़्यादा कुपित हुए। इनके द्वारा मुझे कैंप कार्यालय बुलाया गया, वहाँ घंटों मुझे बिठाया गया। वहाँ 2 मजिस्ट्रेट और थे, चाहें तो आप उनकी भी बाइट लेके पूछ सकते हैं गवाह के तौर पे। और इनके द्वारा तमाम मेरे ऊपर दबाव बनाए गए, धमकी दी गई कि अगर मैंने रिट वापस नहीं ली तो तुम्हारा प्रशासनिक ट्रांसफ़र कर देंगे, तुम्हारी शासन में रिपोर्ट भेज देंगे। सर रोज़ मेरी जुडिशियल मैटर्स में जांच खुलवा ली जाती है, मेरा डिस्पोजल बाद में होता है, जांच पहले हो जाती है। उस जांच को एक मीडिया कर्मी है जो इनसे काफ़ी स्पॉन्सर्ड है, इनफैक्ट उसके द्वारा चलवाई जाती है। वो पायरेटेड वीडियोस भी चलाता है। लगातार 2 महीने से मैं पुलिस को उसके विषय में तहरीर दी, जिस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस टीम के द्वारा भी बताया गया कि आपके वरिष्ठ जो आला अफसर हैं जिले के, वो नहीं चाहते इसमें कोई कार्रवाई हो, तो आज तक कोई इसमें कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन उनका कहना है कि यह कोई उपहार नहीं बल्कि घूस थी जो उनसे जबरन ली गई। राखी शर्मा ने बताया कि इस पूरे मामले की शुरुआत करीब 10 से 12 महीने पहले की गई थी, जो एक जमीन जांच से जुड़ी है। उनके मुताबिक एक जमीन से जुड़ी जांच उनके पास आई थी और उस रिपोर्ट को अपने हिसाब से प्रभावित करने के लिए उन पर दबाव बनाया गया। इसमें कुछ बाबुओं और एक ओएसडी की भूमिका बताई जा रही है, लेकिन जब उन्होंने इस दबाव को मानने से इनकार कर दिया तब उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। तहसीलदार राखी शर्मा का आरोप है, इसके बाद उन्हें लगातार प्रताड़ित किया गया, यहाँ तक कि उनका वेतन भी करीब 8 महीने तक रोक दिया गया। मजबूर होकर उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही मामला कोर्ट पहुंचा, अचानक उनका बकाया वेतन जारी कर दिया गया। राखी शर्मा ने यह भी आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन के अंदर कुछ खास लोग पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने शिलेन शर्मा, एक अन्य नाम यानी 2 नामों का जिक्र करते हुए कहा कि वही लोग सारे फैसले लेते हैं और हर काम में ऊपर तक की मिलीभगत होती है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारियों को इस कदर दबाव में रखा जाता है कि उन्हें छुट्टी तक लेने की स्वतंत्रता नहीं होती। एसडीएम, तहसीलदार और ईओ जैसे अधिकारी भी अपनी छुट्टी के लिए सीधे डीएम पर निर्भर रहते हैं। इन आरोपों के सामने आने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ 2 अधिकारियों के बीच का टकराव है या फिर वाकई सिस्टम के अंदर कुछ गंभीर गड़बड़ी चल रही है? क्योंकि अगर एक जिम्मेदार पद पर बैठी महिला अधिकारी इस तरह खुलकर सामने आ रही है तो इसे
हल्के में नहीं लिया जा सकता। फिलहाल इस पूरे मामले में प्रशासन की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है, लेकिन इतना तय है कि इस घटना ने उत्तर प्रदेश की अफसरशाही को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब नजर इस बात पर है कि सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है और क्या इन आरोपों की निष्पक्ष जांच हो पाती है या नहीं, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक जिले का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की साख से जुड़ा हुआ है।